नमस्कार दोस्तों, साइंस ऑफ तंत्रा में मैं राजेश गोस्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। कैसे जानें कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, उसका लक्षण और उसके उपाय। तो इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, क्योंकि दो तरह की परेशानियां पितृदोष में आती हैं। किसी को एक तरह की आती है और किसी को दूसरे तरह की आती है। तो पहले भाग में हम एक तरह की जो परेशानी है उसके बारे में बताएंगे, उसके लक्षण बताएंगे और उसका उपाय बताएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आने वाली रोचक जानकारियां आप तक समय पर पहुंच सकें। बहुत ही आसान उपाय से हम अपने घर के पितृदोष को ठीक कर सकते हैं, घर में ही। हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो कैसे पता चले कि हमारे घर में पितृदोष है? पहला लक्षण जो है वो ये है दोस्तों कि अगर आपके घर में पैसा तो आता है, लेकिन अगर आप उसमें बरकत नहीं होती, यानी जितना आप पैसा कमा रहे हैं वो या तो बीमारी में या किसी भी वजह से वो खर्च होता जा रहा है, वो बच नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। दूसरा लक्षण यह है कि आपके घर में अगर बेवजह कलेश रहता है, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं होती, लेकिन फिर भी घर में कलेश ही कलेश रहता है, तो और आपका मन नहीं करता कि आप घर में रहें, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है कि नहीं है। अब हम जानते हैं कि अगर आपके घर में पितृदोष है तो उसका उपाय क्या है, किस उपाय से हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो उपाय करने हैं दोस्तों। पहला उपाय तो ये है कि आप घर में जब भी पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें डेली। एक तो उपाय ये है, इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा उपाय एक और है दोस्तों, उसको आपको अमावस्या के दिन करना है। इसको जरा ध्यान से सुनना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन सब लोग अपना नहा धो के, पूरे घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सब नहा धो के, घर में जितने भी मर्द हैं, यानी कि जो भी जेंट्स हैं, वो एक मुट्ठी या उससे कम, मतलब एक बार जो है थोड़ा सा आटा, एक मुट्ठी आटा जो है एक थाली ले लें या परात ले लें, उसमें डाल दें। और घर में जितनी भी लेडीज हैं उनको दो बार लेना है आटा, यानी कि दो मुट्ठी, चाहे उसमें थोड़ा थोड़ा ही ले ले वो आटा, लेकिन दो बार लेना है। जेंट्स को एक बार और लेडीज को दो बार आटा एक थाली में या परात में डालना है। इस आटे को आप लोगों को मीठे दूध में, यानी दूध थोड़ा लेना है, 1 कप या 1 गिलास, उसमें आप चीनी मिला लें। उस 4-5 चम्मच चीनी, यानी तेज मीठा होना चाहिए, उसमें चीनी मिला लें और उस दूध से उस आटे को ओसनना है। उसकी एक लोई बनानी है, पूरे आटे की एक ही लोई बनानी है दोस्तों। और इस लोई को आपको सरसों के तेल के ऊपर अच्छे से, सरसों के तेल से अच्छे से जो है तवे के ऊपर सेकना है, मंदी आंच में। क्योंकि रोटी थोड़ी मोटी बनेगी, इसलिए मंदी आंच में धीरे धीरे जो है उसको सेकना है अच्छी तरह से। जब वो पक जाए, वो रोटी अच्छे से पक जाए, तब उस रोटी को कोई भी घर का जो है जेंट्स, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये काम जेंट्स ही करेगा।
उसको छत के ऊपर 12 बजे से पहले ये काम होना है। अपने छत के ऊपर या कहीं भी जहाँ कौवे हों, उस रोटी को उन कौवों को डालना है दोस्तों। ये आपको अमावस्या के दिन करना है 12 बजे से पहले, और इसको आपको हर अमावस्या को कंटिन्यू रखना है। अगर आप कंटिन्यूस रख सकते हैं हर अमावस्या को तो दी बेस्ट है दोस्तों, और नहीं तो जब तक आपके घर में आपको फर्क महसूस नहीं होता तब तक तो ये आपको करना ही करना है। इसको शुरू करने के बाद आपके घर के अंदर जो बेवजह का पैसा बर्बाद हो रहा है, घर के अंदर जो भी क्लेश है, बीमारी है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और डेली घर में जो है नमक का जो पोछा लगाना है। इन 2 उपाय को करने मात्र से ही आपका पितृदोष ठीक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगले भाग में मैं दूसरा जो पितृदोष से जो घर के अंदर दूसरी परेशानी आती है उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि घर में जो है इसमें तो पैसा आ रहा है लेकिन बरकत नहीं हो रही, लेकिन जो दूसरा पितृदोष होता है उसके अंदर पैसा ही बंद हो जाता है दोस्तों। और घर के अंदर कलेश तो नहीं होता लेकिन पैसा नहीं आता, किसी भी जगह से पैसा आना बंद होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपके काम रुकने लग जाते हैं, काम बंद होने लग जाते हैं। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसको भी आप ज़रूर देखें और उसका उपाय भी बताऊंगा। बहुत ही सरल उपाय से आप उसको भी ठीक कर पाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।